चलिए इधर ध्यान दीजिए, आज का क्या टॉपिक है, संख्या पद्धति। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम सीटेट पेपर 1 पेपर 2 प्लस ये टीचर का बीपीएससी में भी ये पूछता है। लगभग बैंक, एसएससी, रेलवे, लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम में ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से क्वेश्चन आता ही है। बिल्कुल आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को। देखिए अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर आगे आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर सवाल को अगर देखते हैं तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है। तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया अच्छे से तो फिर आगे इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए चलिए आज हम लोग क्या सबसे पहले क्या सीखेंगे, अंक। अंक में एक होता है राष्ट्रीय संख्या जिसको नेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्या इंटरनेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्या के कितने प्रकार है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसके बाद सअभाज्य संख्या, इसके बाद परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। तो ये सब संख्या के बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल से और बहुत बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अंक से स्टार्ट करते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए अंक कितना होता है। अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या, अंक। तो अंक देखिए इधर ध्यान दीजिए, अंक क्या होता है, अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो टोटल अंक यहाँ पे कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल अंक मेरा कितना हो गया, 10 हो गया। तो अंक टोटल कितना है, तो 10 है। अब चलिए राष्ट्रीय संख्या, क्या राष्ट्रीय संख्या को हम लोग अब सीखेंगे। तो देखिए नेशनल नंबर, तो इधर ध्यान दीजिए हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं क्या, 8, 7, 6, 2, 4, 3, 5, 4। अगर ये संख्या है तो इसको हम लोग क्या बचपन से ही पढ़ते आए, इसको क्या बोलते हैं, इकाई। इसको क्या बोलते हैं, दहाई। इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा। इसको क्या बोलते हैं, हजार। इसको क्या बोलते हैं, 10,000। 10,000। इसको क्या बोलते हैं, लाख। इसको क्या बोलते हैं, 10 लाख। 10 लाख। इसको क्या बोलते हैं, करोड़। अब इधर ध्यान दीजिए, यहीं पे समझने लायक चीज है। तो इसको नेशनल मतलब राष्ट्रीय संख्या के रूप में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको इकाई पढ़ते हैं, इसको दहाई पढ़ते हैं, इसको सैकड़ा पढ़ते हैं, इसको हजार पढ़ते हैं, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, इसको कितना, करोड़। अब इधर ध्यान दीजिए अंतरराष्ट्रीय संख्या इंटरनेशनल नंबर में कहां से ये हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इकाई का इकाई सेम रहेगा, क्या इकाई का इकाई सेम रहेगा, दहाई सेम रहेगा, सैकड़ा सेम रहेगा, हजार सेम रहेगा, 10,000 सेम रहेगा। यहां से चेंज होना शुरू हो जाएगा। 10,000 के बाद क्या आया है, यहाँ पे लाख है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100,000। क्या 100,000। अब इधर ध्यान दीजिए 100,000। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 100,000 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100,000 के बाद आ जाएगा मिलियन। क्या, मिलियन। मिलियन। अब मिलियन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिलियन के बाद यहाँ पे 10 मिलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 मिलियन। क्या आ गया, मिलियन। कितना चेंज हुआ। 10 मिलियन के बाद क्या आएगा, अगर इधर और संख्या रहता तो 10 मिलियन के बाद क्या आता, 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद क्या आता, मिलियन के बाद क्या आ जाएगा, बिलियन आ जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, पहले अंक, अंक कितना होता है, इसके बाद राष्ट्रीय संख्या, अंतरराष्ट्रीय संख्या। अब क्या सीखेंगे, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। अब चलिए इधर ध्यान दीजिए कि अब हम लोग संख्याओं के प्रकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि गिनती की संख्या को क्या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, जहां तक आपका मन करे वहां तक। इसके बाद आता है क्या, पूर्ण संख्या। तो इसी में क्या 0 ऐड कर दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, जहां तक आपका मन करे। इसके बाद चलिए अब आते हैं क्या, पूर्णांक पे। क्या, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। तो देखिए वैसी संख्या
जिसको वैसी पूर्ण संख्या जिसको धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो चलिए अब पूर्णांक को समझते हैं। तो ये क्या हो गया? ये संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जहां तक आपका मन करे अनंत तक, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, जहां तक आपका मन करे। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो इधर क्या है? अगर यहाँ पे 5 लिखल है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। इसके बट्टा में अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इतना चीज तो पता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इधर के साइड ये 0 से इधर, किधर? 0 से इधर क्या हो गया? धनात्मक। क्या? धनात्मक। धनात्मक जिसको प्लस बोलते हैं। और 0 से इधर क्या हो गया? ऋणात्मक। क्या हो गया? ऋणात्मक। ऋणात्मक जिसको क्या? माइनस बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक। अब चलिए पूर्णांक के बाद अब क्या है? सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 etc और भी हो सकता है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे तो 1 अंक था, यहाँ पे 2 अंक था। अगर मान लिया जाए 470 रहेगा तो 590 रहेगा तो अगर इस टाइप का संख्या 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक का संख्या भी आ जाए तो फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इधर ध्यान दीजिए, जिस संख्या के इसके इकाई अंक में क्या, वैसी इसके इकाई अंक में क्या रहना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। हाँ, ये इतना संख्या अगर रहे 0 2 4 6 8, अगर ये संख्या इकाई के स्थान पे अगर रहे तो समझ जाइएगा वो क्या है? सम संख्या है। अब चलिए विषम संख्या। तो विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, तो विषम संख्या क्या सब है? 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, जहां तक आपका मन करे। तो ये तो विषम संख्या हम जानते हैं कि जो मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए 2 संख्या रहे एक साथ, तो एक साथ इसके बाद जो है सो 2 2 5। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 3 और रहता तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है? विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13 17, ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो इस सब में 2 से अगर भागो दीजिएगा तो क्या पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब चलिए विषम संख्या के बाद आते हैं परिमेय संख्या। अब इधर ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या को हम लोग क्या बट्टा के रूप में लिखते हैं? क्योंकि के रूप में, बट्टा के रूप में। तो अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे 5/6 है तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो P/Q तो 5 यहाँ पे 7 है, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। यहाँ पे एगो कंडीशन है, इस कंडीशन को समझिए कि Q नॉट इक्वल टू क्या? 0। Q मतलब हर में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, तो ही परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे अगर 5/0 आ जाए तो क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है। अगर मान लिया जाए 3/0 अगर आ जाए तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या को समझ गए। अब चलते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इधर ध्यान दीजिए, तो P/Q के रूप में क्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को अब हम लोग समझते हैं, तो इसको हम क्या P/Q के रूप में, बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे √3, √5, रूट क्या, √7, रूट क्या 5, तो इस सब को क्या हम बट्टा के रूप में कभी नहीं लिख सकते, तो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद क्या? अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अब इधर ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जैसे 5 है, तो वैसी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे अगर 5 में भाग दीजिएगा तो 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 1 5 5,
5 से अगर भाग देते हैं तो क्या 5 हो जाएगा, लेकिन और 2 से अगर भाग लगाए तो ये पूरा पूरा लगेगा, नहीं लगेगा। 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा। यहाँ पे 7 अगर देखा जाए तो 7 में अगर 1 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा लग जाएगा, 7 से अगर भाग देते हैं तो पूरा पूरा लग जाएगा। यहाँ पे अगर 2 से भाग देंगे तो क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है अभाज्य संख्या कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 7 के अलावा ये संख्या किसी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब चलिए भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी पूरा पूरा भाग लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे 8 है ना, तो 8 को हम 1 से भी पूरा पूरा भाग लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, और क्या 8 से भी लग सकता है। तो देखिए 1 से तो लग ही रहा है, 8 से तो लग ही रहा है, और यहाँ पे क्या 2 से भी लग रहा है पूरा पूरा भाग, और 4 से भी लग रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसको एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी पूरा पूरा भाग लगे उसे क्या भाज्य संख्या कहते हैं। अब चलिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ पे मान लिया जाए 5 और 3, यहाँ पे मान लिया जाए कि 2 और 4। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 5 का अगर हम महत्तम समावर्तक लेंगे 5 और 3 का, क्या 5 और 3 का, तो 5 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या सब आता है 1 और क्या 5। 3 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या सब आता है 1 और कितना 3। अब इधर ध्यान दीजिए, तो हम मौसा कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे देखिए इस घर में 1 है, इस 5 वाले में क्या 1 है, और इसमें भी 1 है, तो दोनों में जो संख्या निकल गया उसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ। क्या एचसीएफ कितना आ गया 1। तो अगर 1 एचसीएफ आ गया तो वही क्या हो जाएगा आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 2 और 4, इसी में आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 2 कोची से भाग लगता है, 2 का गुणनखंड क्या सब है 1 और 2 है ना। अब 4 का देखिए, 4 का क्या सब है 1 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी। तो यहाँ पे देखिए 1 भी मिल रहा है, क्या 1 भी मिल रहा है, और इसके बाद क्या यहाँ पे 2 भी मिल रहा है। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा, ये अभाज्य संख्या कभी नहीं होगा। काहे कि ये अभाज्य संख्या क्या बोलता है कि जिसका एचसीएफ 1 हो, क्या हो 1 हो, वही क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती। तो देखिए परवर्ती और पूर्ववर्ती में बड़ी कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए इस संख्या को समझिएगा गौर से। पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, पूर्व मुखिया, पूर्व सैनिक लिखा रहता है, तो क्या पहले। तो अगर मान लिया जाए आपसे अगर बोलेगा कि 16 का पूर्ववर्ती या 16 का क्या परवर्ती बोलेगा निकालने के लिए, तो जब ये पूर्व बोलेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, अब परवर्ती बोलेगा तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो पूर्ववर्ती में क्या करेंगे 16 में से गया कितना 15, तो 16 का पूर्ववर्ती कितना हो गया 15। 14 का पूर्ववर्ती अगर आपसे पूछ दे तो कितना होगा, तो 14 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ गया 13 आ गया। अगर परवर्ती पूछेगा तो 16 में 1 जोड़ दिए तो कितना 17। अगर यही 14 का परवर्ती पूछेगा तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 15। यही क्या हो गया आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल बेसिक था, अब आगे हम लोग इस पे इक्वेशन बनाएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।